स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में अखिलेश, राकेश टिकैत और हरिद्वार के संत। अखिलेश यादव बोले, सनातन धर्म का अपमान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। हरिद्वार के संतों ने कहा, सरकार मांगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी। हरिद्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है, तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, सरस्वती और मेला प्राधिकरण के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी होने लगा है। शंकराचार्य के इस मुद्दे पर अब अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं और अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि जो सरकार है उन्होंने सनातन का अपमान किया है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव कहते नजर आए कि ये सभी हमारे शोभा है, संत समाज हमारे लिए शोभा है। बीजेपी परंपरा तोड़ रही है, बीजेपी ने साधु संतों का अपमानित किया है, सभी को नोटिस आ रही है। अधिकारी शंकराचार्य के बारे में पूछेगा, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हम किसी भी जांच नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे। कई साधु ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। जो सरकार से टकराते हैं वो असली होते हैं। क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का, सुनिए। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है। और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप स्वयं संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा। और मैं समझता हूं देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जो जजेस लोग हैं, वो स्वयं संज्ञान इस बात को लेंगे। ये हमारे और आपकी चर्चा की बात नहीं है। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप ANI हैं, आप ABP हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ED आएगी, आपके पास CBI आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। अभी पहले शंकराचार्य जी का सम्मान कराइए और माँ गंगा को साफ कराइए, माँ यमुना को साफ कराइए, माँ गोमती को साफ कराइए। पहले ये नदियां साफ होंगी, तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। हम किसी की जांच नहीं करेंगे, हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए, देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा, साधु संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं, हम साधु संतों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करेंगे। अगर एक अधिकारी शंकराचार्य जी से पूछेगा आपका सर्टिफिकेट क्या है, तो इससे बड़ा हमारे सनातन धर्म का अपमान कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुए व्यवहार को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी। कहा, यह देश ऋषि और कृषि का है, संतों के अपमान से देश पर संकट आएगा। दुर्व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए
कहा कि त्रिवेणी जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी टिकैत ने एक बयान में कहा था कि शंकराचार्य को रोकने का तरीका पूरी तरह गलत था। पुलिस को चाहिए था कि मान सम्मान के साथ उनका स्नान कराती। राकेश टिकैत ने कहा कि चोटी पकड़कर खींचने का वीडियो सामने आया, बेहद निंदनीय है। किसी भी संत के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं। वही सपा के एक और नेता जो है अमीक जमाई, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा कि अगर शंकराचार्य के साथ कुछ भी होता है, अगर उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचता है, किसी तरीके की परेशानी होती है, ये तो पूरी तरीके से जो है ये सीएम कार्यालय की जिम्मेदारी होगी। तमाम तरीके के बयान उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। आदरणीय माता प्रसाद जी के साथ एक डेलीगेशन आज स्वामी अभिमुक्तेश्वर जी से हम मिलने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के साथ व्यवहार हुआ, कंसों की सरकार, संतों की सरकार, कंसों सा व्यवहार, वो भी शंकराचार्य के ऊपर। पूरी दुनिया आज देख रही होगी कि हम भारत में हिंदू धर्म गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को गंभीरता के साथ इस बात को हम कहना चाहते हैं कि हमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की सुरक्षा की चिंता है। अगर उन्हें एक खरोच भी आई, एक आंच भी आई, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार होगा। और जो उनके सवाल हैं आज भी कायम है कि मणिकर्णिका घाट पर पूरी वाराणसी में 150 मंदिरें तोड़ी गईं। ये मंदिर तोड़ने वाले कौन लोग हैं? ये नया महमूद गजनी उत्तर प्रदेश में कौन पैदा हो गए हैं? और जो लोग कागजात मांग रहे हैं, क्या वो अपने वालिदैन का कागजात दिखा सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के हैं? कागज नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए लोग हैं, बाहर के लोग उत्तर प्रदेश में आके उनसे कागजात का अता पता पूछ रहे हैं, ये दुखद है। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुन लिया है, समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान जिस तरीके से जो है अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, अब वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जिसे दुर्व्यवहार बता रहे हैं, जो योगी सरकार के दौरान किया गया, ऐसा वो कह रही हैं, तो अखिलेश सरकार के दौरान जब वो सत्ता में थे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, तो उस वक्त क्या कहेंगे? अभी तो इनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया गया, उनसे चीजें कही गई, रिक्वेस्ट किया गया रथ छोड़ के पैदल जाइए, लेकिन नहीं माने। लेकिन अखिलेश के सरकार के समय जब डंडे बरसाए गए थे तो शायद उन्हें वो सही लग रहा था और आज की चीजें सही नहीं लग रही है। इस बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गंगा स्नान से रोके जाने और ज्योतिपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया, इसे लेकर हरिद्वार के संत समाज में अब रोष है। हर की पौड़ी पर साधु संतों ने धरना देकर स्पष्ट किया, शंकराचार्य पद का फैसला सरकार और प्रशासन नहीं करता। पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से शंकराचार्य और उसके शिष्यों से सार्वजनिक माफी की मांग की गई है। एक दिन पहले प्रयागराज मेला प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए शंकराचार्य पद के उपयोग का सवाल उठाए थे। अब ऐसे में आपको बता दें, प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रतीक भी बन गया है। ये मुमकिन हुआ है सीएम योगी के दृढ़ नेतृत्व में, जिन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सेवा को सर्वोपरि रखा है। 3 जनवरी से 15 फरवरी यानी 44 दिनों का ये भव्य आयोजन, जहां आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्था एक साथ दिखाई देती है। महाकुंभ 2025 की तर्ज पर आयोजित ये मेला करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक अनुभव बन रहा है। संगम पर स्नान, दान, संतों का तप और कल्पवास, लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पवित्र स्नान, दान, तप और कल्पवास के लिए पहुंचते हैं। वहीं संतों का सानिध्य, भजन, प्रवचन और पुण्य स्नान की परंपरा। माघ मेला केवल एक आयोजन नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा का जीवंत दर्शन है। सुरक्षा व्यवस्था, आस्था की रक्षा, प्रशासन की प्राथमिकता। योगी सरकार ने इस मेले में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24/7 निगरानी, आधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस कमांडो, पीएससी और अर्धसैनिक बल की तैनाती, महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा दल। प्रमुख स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, यानी योगी सरकार का स्पष्ट संदेश, श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई समझौता नहीं और सुरक्षा में कोई कमी नहीं। स्वच्छ संगम, पवित्रता का संकल्प,
घाटों और मेला क्षेत्र में नियमित सफाई अभियान, 3,300 से ज्यादा सफाई कर्मी की 24/7 तैनाती, अस्थायी एसटीपी प्लांट, आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सफाई, प्लास्टिक मुक्त मेला क्षेत्र की पहल, यानी गंगा की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण योगी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता। सुविधा, सेवा और सुरक्षा यानी आस्था के साथ व्यवस्था। 9 पॉन्टून ब्रिज, 42 विशाल पार्किंग स्थल, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप, विशेषज्ञ डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल, माघ मेला सर्विस ऐप, रास्ता हो या पार्किंग या फिर सुविधाएं, सब कुछ डिजिटल। कल्पवास, ODOP, परंपरा से प्रगति तक, आत्मनिर्भर यूपी। कल्पवासियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। माघ मेला केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि स्थानीय कला और कारीगरी का भी उत्सव है। स्थानीय कारीगरों को सीधा लाभ मिल रहा है। माघ मेला आस्था के साथ आर्थिक सशक्तिकरण का मंच बना है। निरीक्षण करने खुद सीएम योगी मैदान में उतरे हैं। सीएम योगी ने बार-बार मेला क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों के साथ चर्चा की, श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की, गंगा पूजन और संगम स्नान भी किया। पौष पूर्णिमा का मौका हो या मकर संक्रांति का पर्व या फिर मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जन सैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है। कुल मिलाकर माघ मेला प्रयागराज 2026 स्वच्छता, सुविधा और सुरक्षा के साथ आस्था का महासंगम है, जो सीएम योगी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पावन झलक को दिखाता है। हर हर गंगा मामले को लेकर अब हरिद्वार में भी प्रतिध्वनि पैदा कर दी है और हर की पौड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी नाराजगी जताई, सरकार से अविलंब माफी मांगने की जो है मांग की। शंकराचार्य उनके शिष्यों से दुर्व्यवहार पर कड़ा विरोध किया। अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि प्रयागराज की घटना सनातन प्रेमियों के लिए चिंता का विषय। एक ब्रह्मचारी का तप कठिनाइयों से भरा होता है। प्रयागराज प्रशासन ने भारत के सम्मानित पीठ के शंकराचार्य का अपमान किया। उन्होंने ब्रह्मचारी शिष्यों की शिखा पकड़कर खींची गई, लिहाजा ऐसे अफसर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसा न करने के शिखा कटवाने की चेतावनी तक दे दी। क्या कुछ कह रहे हैं वो? हरिद्वार के ब्राह्मण और संत ने सामूहिक रूप से सांकेतिक धरना दिया है और वो इसलिए दिया है, माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर दुर्व्यवहार वहां के प्रशासन ने किया है और उन संतों के और ब्राह्मणों के साथ उनकी पिटाई की है, किसी की चोटी खींची है, किसी के कपड़े खींचे, किसी को जूते से मारा है। तो बिना विलंब करे वहां के जिला प्रशासन को सरकार बर्खास्त करे और सरकार जाकर के अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से क्षमा याचना करे और उनको माघ में का स्नान कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार संतों का अपमान करना बंद करे, ब्राह्मणों का अपमान करना बंद करे कि संतों का ब्राह्मणों का अपमान का मतलब होता है सनातन का अपमान, और सनातन का अपमान हम किसी भी कीमत पर नहीं सहन करेंगे। पूरे देश में अगर मांग पूरी नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये आंदोलन पूरे देश में हो सकता है, जिसके परिणाम भयंकर होंगे। सरकार उस परिणाम को झेलने के लिए तैयार रहे। सरकार तो मान ही नहीं रही होगी। सरकार तय नहीं करेगी कौन शंकराचार्य है, कौन नहीं है, कौन महंत है, कौन महामंडलेश्वर है। ये संतों के बीच की बात है। संत तय करेंगे कौन महामंडलेश्वर है, कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार को हर संत का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ ऐसा धड़ा है जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है जल्द से जल्द इस मामले को सुलटा लेना ही सही रहेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुने हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।